पाकिस्तान का नया क्रूज मिसाइल किन खसूसियात का हामिल है और ये कब तक हमारे सिपाह के बारूद खाने का हिस्सा होगा? जी बहुत शुक्रिया आयशा, आपने इनवाइट किया। पहले तो पाक फ़िज़ाइया को और कौम को भी मुबारक हो, क्योंकि ये जो मिसाइल है क्रूज मिसाइल, ये बहुत ही कारगर 600 किलोमीटर तो आपने रिपोर्ट कर दी ऑलरेडी मीडिया ने। ये मुख्तलिफ हमारे फाइटर जहाज़ पर कैरी किया जा सकता है और हवा से ज़मीन या समंदरी किसी तरह के भी टारगेट्स को बड़ी कामयाबी से निशाना बना सकता है। इसका जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि ये इतना लो लेवल पेनिट्रेट करता है, यानी ये आम रेडार को डिटेक्ट ही नहीं होता या सेंसर्स इसको नहीं देख पाते। दूसरा ये इसकी जो खासियत है कि ये डिसेप्शन के अगेंस्ट बहुत कारगर है, जिसका मतलब ये है कि ये आमतौर पर इसको जो काउंटर मेजर्स किए जाते हैं उस इस पर कारगर नहीं होते। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि बहुत प्रिसाइज यानी बहुत एक्यूरेसी से दुश्मन के टारगेट्स पर हमला करता है और जा पहुंचता है, चाहे वो समंदर में हो या ज़मीन पर हो। ज़ाहिर है आर्मी के भी ज़मीन पर हो सकते हैं और एयरफोर्स के कोई एयर बेसिस या इस तरह की इंस्टॉलेशंस हैं, उनको भी बहुत कामयाबी से हमला कर सकता है। अच्छा सर, तैमूर मिसाइल सिस्टम को किस नौयत के स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के तनाजुर में देखा जाता है और ये वेपन सिस्टम हर सतह पर दुश्मन के लिए मौसर जवाब साबित होगा क्या? ये दुश्मन की नफ्सियात को कैसे मुतासिर करेगा? देखिए, इसका मैं मुवाजना कर सकता हूँ ब्राह्मोस मिसाइल के साथ जो हिंदुस्तान ने फायर किए थे पाकिस्तान की सरहदों के अंदर। ब्राह्मोस भी यही मिसाइल है बुनियादी तौर पर, वो तो समंदर से भी फायर हो सकता है, लेकिन ये जो हमारा तैमूर है ये जहाज़, हवाई जहाज़ से, सिर्फ फाइटर जहाज़ से इस्तेमाल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी डिटरेंस है और जैसे मैंने कहा, क्योंकि प्रिसीजन इतनी है तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी या खौफ पैदा करता है। और फिर जो हमारे जो फ़िज़ाइया के सरबराह या लीडरशिप होगी या मिलिट्री प्लानर्स होंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है कि अगर आपने किसी टारगेट को हिट करना है, फॉर एग्जांपल एक समंदर में एक जहाज़ खड़ा है या कोई ऐसा इक्विपमेंट खड़ा है जिसको आपने टारगेट करना है, वो बड़ी प्रिसीजन से होगा। ज़मीन पर अगर आपने किसी पेट्रोलियम के डंप को या एमुनेशन के डंप को या किसी एयर बेसिस को या किसी ऐसी इंस्टॉलेशन को हिट करना है, जैसे मैंने कहा, ये बहुत हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपको देता है, क्योंकि ये रिसीव करके पहुंचता है, इसको जैम करना बड़ा मुश्किल होता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, ये लो लेवल पर जाता है, वार्निंग नहीं देता है। तो ये सारी की सारी इसको बहुत पोटेंट और बहुत ही काबिल और बहुत लीथल एक वेपन बनाते हैं, और जिसके लिए ना सिर्फ आप एक दुश्मन को खौफजदा करते हैं अपने टारगेट्स रीच दिखाकर कि हम इतनी दूर तक आपको पेनिट्रेट कर सकते हैं, बल्कि आपको एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस हमारे मिलिट्री प्लानर्स को भी ये देता है कि जब आप ये फायर करेंगे तो आप इस पे रिलायबल ऑब्वियसली एक रिजल्ट लेंगे, और एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस आपको अगली प्लानिंग में बड़ी मदद देती है कि जब आप एक वेपन को लॉन्च करते हैं, जब आपको ये पता हो कि इसकी बड़ी हाई किल प्रोबेबिलिटी है और बहुत हाई एक्यूरेसी है, तो फिर आपकी प्लानिंग में फर्दर जो आपके ऑल्टरनेट होते हैं, ऑप्शन होती हैं, बीफ अप करना होता है। कहने का ये कंक्लूजन मैं ये करके कह सकता हूं कि ऐसे वेपन जो होते हैं वो आपकी वॉर की आउटकम में बड़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अपने लिए ड्रॉ किए होते हैं उनको बड़ी कामयाबी से जब आपको कंफर्म करते हैं ये मिसाइल, ऐसे मिसाइल जब पहुंचकर आपको कंफर्म हो जाता है कि हमने जो हदफ अपने लिए सेट किए थे वो कामयाबी से तबाह कर दिए हैं, तो जाहिर है ना सिर्फ आपको अगली प्लानिंग में बेहतरी मिलती है या प्लानिंग में आप आसानी कर अपने लिए पाते हैं, बल्कि पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है वो दुश्मन को ऑब्वियसली बहुत बड़ा खौफ पैदा रखता है कि हमारी रीच ये है और हमारी कैपेबिलिटी ये और हमारी एक्यूरेसी ये है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो रीजनल बैलेंस ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो उसमें तैमूर वेपन सिस्टम किस हद तक कारगर साबित हो सकता है? आयशा, जो सबसे ज़्यादा मुझे जो खुशी हुई, ऑब्वियसली आज मैं पाक फ़िज़ाइया के सरबराह को, लीडरशिप को, तमाम टेक्नीशियन इंजीनियर्स को इस चीज़ की ज़्यादा मुबारक देना चाहूँगा कि ये मेड इन पाकिस्तान वेपन है, जिसका मतलब ये है कि हम ट्रेडिशनली जब भी कोई मिसाइल इस तरह का खरीदते हैं, जिस तरह इंडिया ने ब्राह्मोस खरीदा, तो ये जो ब्राह्मोस है ये दो दरियाओं के नाम पे बना है, जिसका ब्रह्मपुत्रा और जो कोसोवो, ये जो दो मिसाइल बुनियादी तौर पे दरिया हैं जिनके नाम पे बना है। इसका मतलब है जॉइंट कोलैबोरेशन है रूस और इंडिया की। जबकि ये मिसाइल जो है ये कंप्लीट मेड इन पाकिस्तान है, ये उसी ड्रोन्स और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और उस तरह के जो लॉइटरिंग मुनिशन हमने खुद बनाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो मई के महीने में इस्तेमाल भी किए। ऑलमोस्ट 50% जो हमने टनेज हिंदुस्तान पर गिराया था वो आधा फाइटर जहाज़ों से था और आधा ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन और इस तरह के वेपन से था जो मैंड नहीं थे। इसमें ये खुशी ज़्यादा महसूस ये इसलिए मैं कर रहा हूँ कि हम अब वो सैंक्शंस के दौर से निकल गए हैं, जब हम पर पाबंदियां लगाई जाती थी या हमें ब्लैकमेल किया जा सकता था स्पेयर पार्ट्स के नामौजूदगी की वजह से या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की वजह से या ट्रेनिंग की वजह से या ज़्यादा सप्लाई के हमारे स्पेयर पार्ट्स रोक लिए जाते थे, चाहे वो फाइटर जहाज़ हो या कोई और वेपन हो। तो उससे पाकिस्तान को आज़ादी मिली है, जिसका मतलब ये है कि हमारे अपने टेक्नीशियंस की क्योंकि डेवलपमेंट है, तो हमें सैंक्शंस या इस तरह के प्रेशर में आने से ऑब्वियसली अब कोई भी ऐसी हमें ज़रूरत नहीं होगी कि हमें कोई सेक्शन कर सके।
सके या प्रेशर डाल सके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब तैमूर मिसाइल की शमूलियत के बाद पाकिस्तान और भारत की मिसाइल सलाहियतों का मवाजना आपसे मैं चाहूंगी। देखिए, पहले भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वेपन्स थे, लेकिन ये पर्पस बिल्ट है। जैसे मैंने कहा, ये ऑप्टिमम रेंज है, 600 किलोमीटर बहुत ज़बरदस्त रेंज होती है, जिसके अंदर आप दुश्मन को हमला करके उसकी एक्यूरेसी के साथ जब दुश्मन को आप मैसेज देते हैं तो एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी आप पैदा करते हैं। और ख़ास तौर पर जैसे हिंदुस्तान ने हमारे सरहदों के अंदर जो वेपन फेंके थे वो पहुंच पाए, तो हिंदुस्तान ये कह रहा था जी हमने बड़ा हिटबैक किया, हमने नुकसान किया। हमने लॉइटरिंग मिनिशन और ड्रोन भी 600-700 किलोमीटर अंदर तक हिंदुस्तान के उड़ाए, वो तो वो पिक भी नहीं कर सके थे, वो दिल्ली के ऊपर भी उड़ रहे थे और बड़े बड़े शहरों में वो उड़ रहे थे। वो इतने ऑब्वियसली साइज में भी छोटे थे, इतने ऑब्वियसली लेस डिटेक्टेबल थे कि वो हिंदुस्तान को पता भी नहीं लगा और के बारे में कुछ कर भी नहीं सके थे। लेकिन ये वेपन एक बहुत ज्यादा एक असेंडेंसी, एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है कि जो स्ट्रेटेजिक टारगेट होंगे, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि आपके डिपोज हैं, आपके फ्यूल डंप्स हैं, आपकी एमुनिशन हाइडआउट्स हैं, आपके एयर बेसेस हैं, आपकी नेवल इंस्टॉलेशंस हैं, उनको इतनी प्रिसीजन से हिट करता है कि आपके वॉर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के अंदर ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा, ये अपग्रेडेशन, ये इंप्रूवमेंट आएगी और डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस प्लानर के ज़हन में बहुत ज्यादा ये वेपन देगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा खालिद साहब, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से टॉप रैंकिंग की सिमत बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे वेपन्स, जैसे मैंने कहा कि अभी जो मई में भी कॉन्फ्लिक्ट हमने किए थे, जो अनमैन्ड थे, एरियल जो ड्रोन्स हमने किए थे, वो सब मेड इन पाकिस्तान थे। वो किसी सैंक्शंस का प्रेशर नहीं ले सकते हम अब, इंशाल्लाह ताला हमारी अब डिपेंडेंसी नहीं रही बाहर के मुल्कों पर। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो हमारी दो तरह के हमें फायदा देगा। एक तो डिग्री ऑफ एश्योरेंस देगा कि हम सैंक्शंस का हिस्सा नहीं बनते, और दूसरा हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत बचाएगा। देखिए, जब भी आप वेपन दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं वो बहुत महंगा होता है। वो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो सप्लाई मिलेगी। मैं आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए याद कराता चलता हूं कि हम F-16 हमने लिए 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर। तो 81-82 में हमने F-16 का कॉन्ट्रैक्ट किया अमेरिका के साथ, क्योंकि हम लड़ रहे थे फ्रंटलाइन जंग अमेरिका के साथ मिलकर सोवियत यूनियन के खिलाफ। 10 साल तक, ऑलमोस्ट 9 साल तक वो जंग जारी रही। हमने इफेक्टिवली 9 जहाज सोवियत यूनियन के, जो उस वक्त की सुपर पावर थी, उसके गिराए इसी पाक फिजाइया ने, उन्हीं F-16 के जरिए। लेकिन जो ही 1989 में सोवियत यूनियन ने विड्रॉ किया अफगानिस्तान से और बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया, अमेरिका ने हमारे F-16 के स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए, बल्कि $658 मिलियन हमने जो नए F-16 के लिए दिए हुए थे वो रोक लिए। उसके बदले में हमें गंदम ऑफर की। तो यहां जब आपके पास टेक्नोलॉजी खुद नहीं होती, आप दूसरों का इन्हिसार करते हैं, तो आपको इस तरह ब्लैकमेल किया जाता है कि टाइम पर आपको इस्तेमाल कर लिया जाता है, आपकी सर्विसेज ले ली जाती हैं, आपको पार्टनर रखा जाता है। लेकिन जब वो समझते हैं दूसरे मुल्क के आपकी नेशनल इंटरेस्ट और उनकी नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं कर रही, तो फिर इस तरह आपको प्रेसिडेंट अमेंडमेंट का बहाना बनाकर आपके प्रोग्राम्स पे, आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको रोक दिया जाता है। आपके जहाजों को ऑब्वियसली स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, आपको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, अपग्रेडेशन नहीं मिलती। तो आप हमेशा दूसरों की तरफ ही लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि हम, और खौफजदा रहते हैं अपनी प्लानिंग करते वक्त। और आपकी प्लानिंग, वॉर गेमिंग, वॉर स्ट्रेटेजी कंडीशनल होती है कि अगर हमारी ये सप्लाई जारी रही तो हम ये ऑपरेशन करेंगे, और अगर रुक गई तो जाहिर के सारे वेपन्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम सैंक्शंस, पाबंदियों से निकल आए हैं, और बहुत मुबारक हो कौम को भी, क्योंकि अब हम ये फैक्ट जो स्ट्रेटेजिक लेवल के फैक्ट हैं, काइनेटिक वॉर, नॉन कन्वेंशनल में की तरफ जाए बगैर काइनेटिक में रहते हुए हम ऐसे इफेक्ट कर पाएंगे, और इतनी एक्यूरेसी से करेंगे, और इतनी पिन पॉइंट करेंगे, और किसी की मदद के बगैर करेंगे